और अगर आपके पास कुछ बेटर करने का ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में आपके लिए आइडियल वे में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो करंट कंडीशन में आपको ऐसा लग रहा है कि ये गिग वर्कर बनकर और डिलीवरी पार्टनर बनकर आप कर सकते हो, आप अच्छा अर्निंग वहाँ से कर सकते हो, वो आप कर रहे हो, तो उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? बट वो प्रॉब्लम है किसको? राघव चड्ढा जैसे लोगों को, कुणाल कामरा जैसे लोगों को, ध्रुव राठी जैसे लोगों को। क्यों? क्योंकि ये अर्बन नक्सल्स हैं। जो कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? उनसे आप पूछिए उनकी अचीवमेंट क्या है? इस देश में नहीं, इस दुनिया में मुझे बताइए कितने कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने कोई इंडस्ट्री बनाई हो? इनसे कोई काम नहीं होता। आज की डेट में इनके पास ये इन्होंने इतना जो ड्रामा काट रखा है ट्विटर पे, ठीक है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब इनके लिए बहुत बड़ा एक मीडियम है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, इनका पूछिए कि कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्टों ने कितने प्लेटफॉर्म बनाए दुनिया में। जिस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ये ड्रामा काट रखा है, ये प्लेटफॉर्म भी इनके नहीं है। ये प्लेटफॉर्म उसी कैपिटलिज्म की देन है जिसको ये जमींदारी सिस्टम बोलते हैं कि एक जमींदार हुआ करता था, उसमें बंधुआ मजदूर काम करते थे। आज बड़ी बड़ी कंपनियां जमींदार हैं और उनके यहाँ ये गिग वर्कर्स मजदूरी कर रहे हैं। भाई किसी ने बोला थोड़ी है, आपकी चॉइस से आप कर रहे हो, कोई आपको बुला के थोड़ी काम दे रहा है। जोमेटो ने कभी ये थोड़ी बोला कि भाई आपको करना ही करना है वरना आपके खिलाफ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई नहीं बोल रहा। आपकी मर्जी है भाई, आपको करना है आप करो, आज़ाद मुल्क है, स्वतंत्र मुल्क है, स्वतंत्र देश है, आपको जो करना है आप करो। आपको खाली बैठना आप खाली बैठो, आपको कौन रोकेगा? बट एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम जो होता है ना, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएगा, एक एंटरप्रेन्योर बनाएगा, क्योंकि कोई सिस्टम बनाने के लिए रिस्क लेना होता है। और एक कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट जो होते हैं ना, ये कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये सिर्फ बैठे बैठे अंबानी, अदानी, जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उनको गालियां दे सकते हैं कि ये आपका शोषण कर रहे हैं, ये आपका खून चूस रहे हैं, ये आपसे 10,000 का काम करा के आपको 10 रुपए देते हैं। भाई वो 10,000 का काम करा के 10 रुपए इसलिए दे रहा है क्योंकि 10,000 का काम पहले उसने कराने की जो स्किल चाहिए, जो उसके लिए इंफ्रा चाहिए, जो फैक्ट्री चाहिए, जो इंडस्ट्री चाहिए, वो उसने डाली है। और जब वो डाल रहा था तब उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहीं सरकार से जुगाड़ करा, कहीं कुछ करा, जिसको ये क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म अगर आप बोल रहे हो तो आप कम से कम एक इंडस्ट्री तो डालो। राघव चड्ढा आज अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं कि गिग वर्कर्स के साथ इतनी प्रॉब्लम है, तो राघव चड्ढा और उनकी सरकार ये बता दे कि पंजाब में उन्होंने ऐसा क्या किया है कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, एक अनट्रेन्ड लेबर का जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जो बहुत बड़े एक नंबर है अनट्रेन्ड लेबर का, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर का, उसको ट्रेन करने के लिए, स्किल करने के लिए क्या स्किल डेवलपमेंट स्कीम चला रही है पंजाब गवर्नमेंट। और इसके पहले इनके पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो 10 साल दिल्ली देश की जो राजधानी है वहाँ पे ये सीएम रहे, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर्स होंगे मुझे लगता है पूरे इंडिया के कंपैरिजन में। क्या इनिशिएटिव लिए आम आदमी पार्टी ने और इनकी सरकार ने इन 10 सालों में स्किल डेवलपमेंट में? भाई जो स्किल्ड वर्कर है उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है, गिग वर्क। उसको डिलीवरी पार्टनर की तरह काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो और काम कर सकता है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, अगर आप एक मार्केटर हो, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो, आपके पास बहुत ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, पचासों चीज़ें हैं, पचासों स्किल्स इंडिया में आज रिक्वायर्ड हैं। आप कभी भी इंडस्ट्री वालों को सुनेंगे तो वो यही बोलेंगे कि इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर की भारी कमी है। तो क्या किया इन लोगों ने उस स्किल्ड लेबर को तैयार करने के लिए? और अभी ये क्या कर रहे हैं करंट में? 2022 से लेकर आज ये 26 आने वाला ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है पंजाब में। क्या स्किल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव लिए हैं इस सरकार ने? क्या ये बताने का कष्ट करेंगे?